केमिस्ट्री पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपका हाई स्कूल यानी क्लास 10 के विज्ञान के चैप्टर के बारे में अध्ययन करूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। कौन सा टॉपिक है? हाइड्रोकार्बन। क्या है हाइड्रोकार्बन? क्या होता है? ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोकार्बन और इनके प्रकार, यानी मुख्य रूप से कितने भागों में हम विभाजित करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, नाम से ही अगर नाम को तोड़ दो, हाइड्रो से मतलब हाइड्रोजन, क्या हुआ आपका? हाइड्रोजन प्लस कार्बन का ही क्या लिखा है? कार्बन हुआ। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयुक्त जो यौगिक बने होंगे, संगठित होगा, या संयुक्त अच्छा नहीं लगेगा, क्या बने लिख सकते हो आप लोग? संगठित करके जो यौगिक बनता है, जो यौगिक बनता है उसे ही आप लोग क्या कहते हो? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हो? क्या कहते हो आप लोग? हाइड्रोकार्बन। क्या वर्ड देते हो आप लोग? हाइड्रोकार्बन। इसकी अगर परिभाषा लिखनी है कैसे लिखोगे? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसका क्या लिखना हो? परिभाषा। अगर परिभाषा लिखनी हो क्या लिखोगे? कार्बन तथा हाइड्रोजन के संगठन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। बात समझ में? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से या संगठन से बने हुए यौगिक को आप लोग कौन सा नाम दोगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब उससे आपको पूछेगा इसके प्रकार। हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते? पहला आपका होता है संतृप्त। क्या वर्ड यूज करते हो आप लोग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या वर्ड यूज करते हो? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसी को हम और भाषा में क्या कह सकते हैं? एल्केन। क्या वर्ड यूज कर सकते हो? एल्केन या एल्केन। ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध हो? एकल आबंध के मध्य कौन सा बंध? केवल क्या मिले? एकल आबंध। क्या हो? एकल आबंध हो, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दोगे आप लोग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनका सामान्य सूत्र, जो वर्ड अभी बोल रहा हूं, इनका सामान्य सूत्र क्या लिखते हो आप लोग? CnH2n+2। क्या लिखते हो? CnH2n+2। n की वैल्यू कहां से लिखोगे? 1, 2, 3 और 4 ऐसे बात है। अगर n बराबर हमारा क्या हो जाए 1 तो क्या बनेगा? C1H2 गुणते 2 + 2 कितना बचा? CH4। इसको आप लोग क्या कहते हो? क्या वर्ड दोगे? मेथेन। इसी प्रकार n बराबर 2 रख दिया, क्या बना? C2H6। इसको क्या कहते हो आप लोग? एथेन। ये आपके उदाहरण है, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में? अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, तो आप लोग क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, लिखना कैसे है आपको? इसको लिखना कैसे है? ध्यान से लिखिए। लिखिए, क्या लिखोगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन। क्या लिखोगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन
परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल आवरण होता है, उन्हें मध्य केवल एकल आवरण होता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन में आप लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हो, एल्केन, क्या वर्ड यूज कर सकते हो, एल्केन, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हो आप लोग, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, क्या वर्ड यूज करोगे, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उदाहरण के लिए आपको इसको क्या वर्ड, उदाहरण में अगर पूछे, उदाहरण के लिए पहला अगर n की वैल्यू कितना दे, n कहाँ से आपका स्टार्ट होगा, 1 2 3 लाकर ऐसे करते जाओगे, n बराबर 1 तो क्या होगा, CH4 बनेगा, जिससे आप लोग क्या कहोगे, मेथेन। अगर n की वैल्यू कितनी हो गई 2 तो C2H6, जिससे आप लोग क्या नाम दोगे, एथेन नाम दोगे। क्या नाम दोगे, एथेन। इतना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्या पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बताओगे क्या, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल सिंगल या एकल बंध पाया जाता है, केवल एकल बंध आबंध पाया जाता है, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, ये बार बार बहुविकल्पी में, इनका एल्केन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये आपको ध्यान देना है। इतनी बात आप लोग को समझ में। जस्ट इसका दूसरा पार्ट आता है क्या, असंतृप्त। अगर हम बी वाले भाग पे जाएं, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछेगा आपका, असंतृप्त, क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या आपको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको क्या लिखोगे ऐसे हाइड्रोकार्बन, ध्यान सुनिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य एक या अधिक द्विआबंध एक या अधिक द्विआबंध या त्रिआबंध एक या अधिक द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हो आप लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके परमाणुओं के मध्य, परमाणु कौन सा, कार्बन के मध्य या तो डबल बंध पाया जाए, या एक हो, या क्या हो, एक से ज्यादा आपको क्या मिल जाए, डबल आबंध मिल जाए।
ये तो डबल आबंध होगा या त्रिआबंध होगा, है त्रिआबंध। क्या होगा आपका त्रिआबंध। उन्हें हम क्या कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो अगर डबल आबंध है तो उसको हम क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं। अगर त्रिआबंध है उसको हम क्या वर्ड नाम देंगे एल्काइन। क्या नाम देंगे एल्काइन। अगर द्विआबंध है उसको हम क्या नाम देते हैं एल्कीन। अगर इसकी परिभाषा आपको लिखना है इसी में असंतृप्त पूछेगा इसको ऐसे लिखोगे ए बना के क्या लिखोगे एल्कीन। क्या लिखोगे एल्कीन। एल्कीन में क्या लिखोगे परिभाषा ध्यान समझिए। ऐसे असंतृप्त क्या वर्ड देखो याद करने का तरीका ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध मिले मध्य कम से कम एक क्या मिले द्विआबंध मिले। क्या मिले कम से कम एक द्विआबंध मिले। क्या मिले कम से कम एक द्विआबंध मिलता है। उन्हें आप लोग क्या उन्हें एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग उन्हें एल्कीन कहते हैं। और इनका क्या लिखोगे इनका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n। वहां प्लस था उसमें तो घटा दे क्या हुआ इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है CnH2n। अब उदाहरण में आपको लिखना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितना से स्टार्ट करोगे आप 2 से। कितने से स्टार्ट होगी 2 3 ऐसे करके 2 रखोगे क्या होगा C2H4। ये क्या है आपकी ये क्या होगा एल्कीन में कौन सा इसका सदस्य था 2 कार्बन है तो क्या नाम कहलाएगा एथीन। क्या कहलाएगा एथीन। अगर n की वैल्यू हमने कितना रख दिया 3 यहाँ देखो तो ध्यान से देखो 3 कितना हुआ 3 लिखे ना और इसका क्या 3 गुना 6 हुआ ना। इसका अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे CH3 CH डबल आबंध CH। देखो 3 2 5 1 6 द्विआबंध एक मिला ना दिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कितना हो गया 3। इसको क्या कहोगे प्रोपाइन। क्या नाम दोगे प्रोपाइन। ये भाग है एल्कीन का। क्या नाम दोगे प्रोपाइन। बात समझ में आई। अगर इसका दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है आपका ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया एल्कीन बताया। क्या बताया एल्कीन। अब हम आपको क्या बताएंगे एल्काइन। जो भी असंतृप्त में लिखना होगा आपको क्या लिखना पड़ेगा एल्काइन लिखना पड़ेगा। क्या एल्काइन। एल्काइन में आप लोग क्या लिखोगे ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक जहां द्विआबंध लिखे थे वहां क्या लिखोगे त्रिआबंध होता है या मिलता है। त्रिआबंध होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें आप लोग क्या कहोगे ध्यान दीजिएगा क्या कहोगे एल्काइन। उन्हें एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें एल्काइन कहते। तो इनका सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n। देखो ध्यान दीजिएगा याद करने का एल्केन का याद करना है बस आपको CnH2n+2। इसमें से 2 घटा दिए तो क्या बना CH2n+2 था फिर 2 घटा दिए बचा क्या इसमें CnH2n बचा ना। देखो 2 तो घट गया अब फिर 2 घटा दिए इसमें क्या होगा CnH2n। यहाँ से 2 घटा दिए कितना आ गया ये तो क्या लिखोगे CnH2n-2 होता है। क्या होता है CnH2n
-2 होता है। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें भी 2 3 1 4 ऐसे। अगर n उदाहरण के लिए n बराबर 2, देखो 2 रखा, देखो 2 गुणते 2 -2, 2 दूना 4, 4 में 2 गए, 2 बना क्या आपका C2H2, क्या बचा C2H2। अब आपको इसको संरचना दिखाना पड़ेगा, क्या लिखोगे C ट्रिपल आबंध C और H और H, ये क्या है आपका 2 ना, इसको आप लोग क्या कहते हो, एथाइन। क्या कहते हो, इसको आप लोग एथाइन कहते हैं। अगर आपको बैलेंसी लगानी आती तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन कितना बंध बनाता है, पढ़ा था कार्बन कितना बंध बनाता है 4, कितना बंध बनाता है 4। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगेगा वो कौन सा बंध बनाएगा, सिंगल बंध। कितना बनाएगा, सिंगल। कितना बनाएगा, एक आबंध। इसको डंडा ए, कितना डंडा मतलब सिंगल के साथ, एकल के साथ जुड़ता है, याद करना। अब जितना कार्बन रहे, देखो 1 2 कार्बन को अलग अलग कर दिया, देखो 1 2 कितनी बैलेंसी लगानी, इसको 3 लगा दी। देखो 1 बनाया था, कितना लगाना कार्बन में, 3 1 4 बंध हो गया ना। ध्यान दीजिएगा कार्बन कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है, 4 से ज्यादा बंध आपको नहीं बनाना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो आपने पढ़ा। हाइड्रोकार्बन के प्रकार संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त ध्यान दीजिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल आबंध पाया जाए। कैसे पता करोगे, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल आबंध मिलेगा, उसे आप लोग क्या वर्ड दोगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें याद करने का तरीका है क्या, इसका सामान्य सूत्र, क्या आपको ध्यान देना है, इनका सामान्य सूत्र। देखिए संतृप्त का क्या देना, सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम किसमें आ गए, असंतृप्त में। किसमें आ गए, असंतृप्त। असंतृप्त में कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, 2, जिनका एक का क्या नाम देते हो, एल्कीन, दूसरे का क्या नाम देते हो, एल्काइल। एल्कीन में क्या मिलेगा आपको, द्विआबंध मिलेगा। कौन सा आबंध मिलेगा, कार्बन परमाणु के मध्य क्या हो, द्विआबंध पाया जाए, कम से कम एक। और इसमें एल्काइल में क्या होता है, त्रिआबंध। क्या मिले आपको, कौन सा आबंध मिले, त्रिआबंध। किसके बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य। इतनी बात समझ में आई। इसका समान सूत्र यहाँ से घटाओगे कितना, Cn, देखो 2H 2n, यहाँ से 2 घटा 2 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। और एल्काइन का समान सूत्र फिर घटा दो, इसमें से CnH2n हुआ, और इसमें 2 घटाओगे क्या होगा, CnH2n-2। ये सामान्य सूत्र आपका बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया है। एक आपको ध्यान रखना, क्या संतृप्त क्या होता है, CnH2n+2। फिर एक घटा दी, किसका हो गया, एल्कीन का क्या लिखोगे, CnH2n होगा। फिर एल्काइन में क्या होगा, CnH2n-2। इतनी बात आपको ध्यान रखना। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।